जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश के 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। भरत चरित्र। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे भगवान, मैंने पृथ्वी, समुद्र, नदियों और ग्रहगण की स्थिति आदि के विषय में जो कुछ पूछा था सब आपने वर्णन कर दिया। उसके साथ ही आपने ये भी बतला दिया कि किस प्रकार यह समस्त लोकी भगवान विष्णु के ही आश्रित हैं और कैसे परमार्थ स्वरूप ज्ञान ही सबसे प्रधान है। किंतु भगवान, आपने पहले जिसकी चर्चा की थी वह राजा भरत का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा करके कहिए। कहते हैं कि वे राजा भरत निरंतर योगा युक्त होकर भगवान वासुदेव में चित्त लगाए शालग्राम क्षेत्र में रहा करते थे। इस प्रकार पुण्य देश के प्रभाव और हरि चिंतन से भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, जिससे उन्हें फिर ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ा। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मण होकर भी उन महात्मा भरत ने फिर जो कुछ किया वह सब आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री पराशर जी ने कहा कि हे मैत्रेय, वे महाभाग पृथ्वीपति भरत जी भगवान में चित्त लगाए चिरकाल तक शालग्राम क्षेत्र में रहे। गुणवानों में श्रेष्ठ उन भरत जी ने अहिंसा और संपूर्ण गुण और मन के संयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार राजा भरत निरंतर केवल भगवान नामों का ही उच्चारण किया करते थे। हे मैत्रेय, वे स्वप्न में भी इस पद के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते थे और ना कभी इसके अर्थ के अतिरिक्त और कुछ चिंतन ही करते थे। वे निसंग योग युक्त और तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समिध, पुष्प और कुशा का ही संचय करते थे। इसके अतिरिक्त वे और कोई कर्म नहीं करते थे। एक दिन वे स्नान के लिए नदी पर गए और वहां स्नान करने के अनंतर उन्होंने स्नानोत्तर क्रियाएं की। हे ब्राह्मण, इतने ही में उस नदी तीर पर एक आसन प्रसवा प्यासी हरणी वन में से जल पीने के लिए आई और उस समय जब वह प्राय जल पी चुकी थी, वहां सब प्राणियों को भयभीत कर देने वाली सिंह की गंभीर गर्जना सुनाई पड़ी। तब वह अत्यंत भयभीत हो अकस्मात उछलकर नदी के तट पर चढ़ गई। अतः अत्यंत उच्च स्थान पर चढ़ने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। नदी की तरंग मालाओं में पड़कर बहते हुए उस गर्भ भ्रष्ट मृग बालक को राजा भरत ने पकड़ लिया। हे मैत्रेय, गर्भपात के दोष से तथा बहुत ऊंचे उछलने के कारण वह हरणी भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और मर गई। उस हरणी को मरा देख तपस्वी भरत उसके बच्चे को अपने आश्रम पर ले गए। हे मुने, फिर राजा भरत उस मृग छोने का नित्य प्रतिपालन पोषण करने लगे। वह भी उनसे पोषित होकर दिन दिन बढ़ने लगा। वह बच्चा कभी तो उस आश्रम के आसपास ही घास चरता रहता, कभी वन में दूर जाकर फिर सिंह के भय से लौट आता। प्रातः काल वह बहुत दूर भी चला जाता तो सायंकाल को फिर आश्रम में ही लौट आता था और भरत जी के आश्रम की पर्णशाला के आंगन में पड़ा रहता। हे द्विज, इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहने वाले उस मृग में ही राजा का चित्त सर्वदा आसक्त रहने लगा। वह अन्य विषयों की ओर जाता ही नहीं था। जिन्होंने संपूर्ण राजपाट और अपने पुत्र तथा बंधु बांधवों को छोड़ दिया था, वे ही भरत उस हरिण के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे। उसे बाहर जाने के अनंतर यदि लौटने में देरी हो जाती तो वह मन ही मन सोचने लगते, हो उस बच्चे को आज किसी भेड़िए ने तो नहीं खा लिया, किसी सिंह के पंजे में तो आज वह नहीं पड़ गया। देखो उसके खुरों के चिन्हों से यह पृथ्वी कैसे चिन्हित हो रही है। मेरी ही प्रसन्नता के लिए उत्पन्न हुआ वह मृग छोना न जाने आज कहाँ रह गया है। क्या वह वन में कुशल पूर्वक लौटकर अपने सींगों से मेरी भुजा को खुजलाकर मुझे आनंदित करेगा। देखो उसके नवजात दांतों से कटी हुई शिखा वाले ये कुश और काश समाधाई ब्रह्मचारियों के समान कैसे शोभित हो रहे हैं। देर के गए उस बच्चे के निमित्त भरत मुनि इस प्रकार चिंता करने लगते थे। जब वह उसके निकट आ जाता तो उसके प्रेम से उसका मुख खिल जाता था। इस प्रकार उसके आसक्त चित्त रहने से राज्य, भोग, समृद्धि और सब जनों को त्याग देने वाले भी राजा भरत भी की समाधि भंग हो गई।
उस राजा का स्थिर चित्त उस मृग के चंचल होने पर चंचल हो जाता और दूर चले जाने पर दूर चला जाता। कालांतर में राजा भरत ने उस मृग बालक द्वारा पुत्र के सजल नैनों से देखे जाते हुए पिता के समान अपने प्राणों को त्याग दिया। हे मैत्रेय, राजा भी प्राण छोड़ते समय स्नेह वश उस मृग को ही देखता रहा तथा उसी में तन्मय रहने से उसने और कुछ भी चिंतन नहीं किया। फिर उस समय की दृढ़ भावना के कारण वह जम्बू मार्ग के घोर वन में अपने पूर्व जन्म की स्मृति युक्त एक मृग हुआ। हे द्विजोतम, अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण वह संसार में उपरत हो गया। अपनी माता को छोड़कर फिर शालग्राम क्षेत्र में आकर ही रहने लगा। वहाँ सूखे घास फूस और पत्तों से ही अपना शरीर पोषण करता हुआ वह अपने मृग तत्व प्राप्ति के हेतु भूत कर्मों का निराकरण करने लगा। फिर उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। हे मैत्रेय, वह सर्व विज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था। अपने आत्मा को निरंतर प्रकृति से परे देखता था। हे महामुने, आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण वह देवता आदि संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न रूप से देखता था। उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरु के पढ़ाने पर भी वेद पाठ नहीं करता था, ना किसी कर्म की ओर ध्यान देता था और ना कोई अन्य शास्त्र ही पढ़ता था। जब कोई उससे बहुत पूछताछ करता तो जड़ के समान कुछ असंस्कृत आचार और ग्रामीण वाक्यों से मिले हुए वचन बोल देता। निरंतर मैला कुचैला शरीर, मलन वस्त्र, अपरिमार्जित दंत युक्त रहने के कारण ब्राह्मण सदा अपने नगर निवासियों से अपमानित होकर रहता था। हे मैत्रेय, योग श्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है। जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है वह शीघ्र ही सिद्धि लाभ कर लेता है। अतः योगी को सन्मार्ग को दूषित न करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और संगति से दूर रहें। हिरण्यगर्भ के इस सार युक्त वचन को स्मरण रखते हुए वे महामती विप्रवर अपने आप को लोगों में जड़ और उन्मत्त सा ही प्रकट करते थे। कुलमाश, धान, शाक, जंगली फल अथवा कण आदि जो कुछ भक्ष्य मिल जाता उस थोड़े से ही को भी बहुत मानकर वह उसी को खा लेते, अपना कालक्षेप करते रहते। फिर पिता के शांत हो जाने से उनके भाई बंधु उनके सड़े गले अन्न के पोषण करते हुए उनमें खेती बाड़ी का कार्य करने लगे। वे बैल के समान पुष्ट शरीर वाले कर्म से जड़वत निश्चेष्ट थे, अतः केवल आहार मात्र से ही वे सब लोगों के यंत्र बन जाते थे। उन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य और ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण वाला देख रात्रि के समय पृष्ठराज के सेवकों ने बलि की विधि से सुसज्जित कर काली का बलि पशु बनाया। किंतु इस प्रकार एक परम योगेश्वर को बलि के लिए उपस्थित देख महाकाली ने एक तीक्ष्ण खड़ग ले उस क्रूर कर्मा राज सेवक का गला काट डाला और अपने पार्षदों सहित उसका तीखा रुद्रपान किया। फिर एक दिन महात्मा सौवरी राज कहीं जा रहे थे। उस समय उनके बेगारियों ने समझा कि ये भी बेगार के ही योग्य है। राजा ने सेवकों ने भी भस्म में छिपे हुए अग्नि के समान उन महात्मा का रंग ढंग देखकर उन्हें बेगार का योग्य समझा। हे द्विज, उन सौवीर राज ने मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से ये पूछने के लिए कि इस दुखमय संसार में मनुष्य का श्रेय किससे है, शिबिका पर चढ़कर इशुमती नदी के किनारे उन महर्षि के आश्रम पर जाने का विचार किया। तब राज सेवक के कहने से भरत मुनि भी उसकी पालकी को अन्य बेगारियों के बीच में लगकर बहन करने लगे। इस प्रकार बेगार के पकड़े जाने पर उन पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले संपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र व विप्रवर अपने पाप में प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस शिबी को उठाकर चलने लगे। वह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ द्विजवर तो 4 हाथ भूमि देखते हुए मंद गति से चलते थे, किंतु उनके अन्य साथी जल्दी जल्दी चल रहे थे। इस प्रकार शिबिका की विषम गति देखकर राजा ने कहा, अरे शिबिका वाहको, ये क्या करते हो? समान गति से चलो। किंतु फिर भी उसकी गति उस प्रकार विषम देखकर राजा ने फिर कहा, अरे क्या है,
इस प्रकार असमान भाव से क्यों चलते हो? राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर वह शिव का वाहक कहने लगा, ये हम में से एक यही धीरे धीरे चलता है। राजा ने कहा, अरे तूने तो अभी मेरी शिविका को थोड़ी ही दूर वहन किया है, क्या इतने में ही थक गया? तू वैसे तो बहुत मोटा मुशंदा दिखाई देता है, फिर क्या तुझसे इतना भी श्रम नहीं सहा जाता? ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैं ना मोटा हूँ और ना मैंने आपकी शिविका ही उठा रखी है, मैं थका भी नहीं हूँ और ना मुझे श्रम सहन करने की आवश्यकता है। राजा ने कहा, अरे तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखाई दे रहा है, इस समय भी शिविका तेरे कंधे पर रखी हुई है, बोझा ढोने से देहधारियों को श्रम होता ही है। ब्राह्मण ने कहा कि राजन, तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है? तुम पहले मुझे यही बताओ। उसके बलवान तथा अबलवान आदि विशेषणों की बात तो पीछे ही करना। तूने मेरे शिविके का वहन किया है, इस समय भी वह तेरे कंधों पर ही रखी हुई है। तुम्हारा ऐसा कहना स्वर्थ मिथ्या है। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंघाएं और जंघाओं के ऊपर दोनों उरु तथा उरुओं के ऊपर उदर है, उदर के ऊपर वृक्ष स्थल, बाहु और कंधों की स्थिति है तथा कंधों के ऊपर यह शिविका रखी है। इससे मेरे ऊपर कैसे बोझ रहा? इस शिविका में जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है, वास्तव में तुम वहाँ हो और मैं यहाँ। ऐसा कहना स्वथा मिथ्या है। हे राजन, मैं तुम और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों में ही वहन किए जाते हैं तथा यह भूत वर्ग भी गुणों के प्रभाव में पड़कर ही बहा जा रहा है। हे पृथ्वी पते, ये सत्यवादी गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं और समस्त जीवों में कर्म अविद्या जन्य ही है। आत्मा तो शुद्ध अक्षर शांत निर्गुण और प्रकृति से परे है तथा समस्त जीवों में वह एक ही ओतप्रोत है, अतः उसके बुद्धि वृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते। हे नृप, जब उसके उपचप अपचप ही नहीं होते, तुमने ये बात किस युक्ति से कही है कि तू मोटा है? यदि कर्मश पृथ्वी पाद जंघा कटी उरु और उदर पर स्थित गंधों पर रखी हुई ये शिविका मेरे लिए भार रूप हो सकती है, तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है। तथा इस युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी केवल शिविका ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवों ने भी केवल शिविका ही नहीं, जब प्रकृति जन्य कारणों से पूरे सर्वस्था भिन्न है, उसका परिश्रम भी मुझको कैसे हो सकता है? और जिस द्रव्य से ये शिविका बनी हुई है उसी से ये आपका मेरा अथवा सबका शरीर भी बना हुआ है, जिसमें कि ममतव का आरोप किया हुआ है। श्री प्राशर ने कहा कि ऐसा कह वह द्विजवर शिविका को धारण किए हुए मौन हो गए और राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतारकर उनके चरण पकड़ लिए। राजा ने कहा, ओहो द्विजराज, इस शिविका को छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे प्रभु, कृपया बताइए, इस जड़ वेश को धारण किए आप कौन हैं? हे विद्वान, आप कौन हैं? किस निमित्त में यहाँ आपका आना हुआ तथा आने का क्या कारण है? ये सब आप मुझसे कहिए, मुझे आपके विषय में सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, सुनो, मैं अमुक हूँ, ये बात कही नहीं जा सकती। तुमने जो मेरे यहाँ आने का कारण पूछा, सो आना जाना आदि सभी क्रियाएं कर्म फल के उपभोग के लिए ही हुआ करती हैं। सुख दुख का भोग भी देह आदि की प्राप्ति कराने वाला है तथा धर्म जन्य सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव देह आदि धारण करता है। हे भूपाल, समस्त जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण यह धर्म और अधर्म ही हैं। फिर विशेष रूप से मेरे आगमन का कारण तुम क्यों पूछते हो? राजा ने कहा, अवश्य ही समस्त कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण है। कर्म फल के उपभोग के लिए ही एक देह से दूसरे देह में जाना होता है, किंतु आपने जो कहा कि मैं कौन हूँ ये नहीं बताया जा सकता। इस बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। हे ब्राह्मण, जो मैं हूँ वही मैं हूँ, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? हे द्विज, यह अहम शब्द तो आत्मा में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, तुमने जो कहा कि अहम शब्द से आत्मा में कोई दोष नहीं आता, सो ठीक है, किंतु अनात्मा में आत्म तत्व का ज्ञान कराने वाला भ्रांति मूलक अहम
शब्द ही दोष का कारण है। हे नृप, अहम शब्द का उच्चारण जीवा, दंत, ओष्ठ और तालु से ही होता है, किंतु ये सब उस शब्द के उच्चारण के कारण है। अहम नहीं तो क्या जीव आदि कारणों के द्वारा यह वाणी ही स्वयं अपने को अहम कहती है। नहीं, अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है ऐसा कहना भी उचित नहीं है। सिर तथा कर चरणादि रूप यही शरीर भी आत्मा से पृथक ही है। अतः हे राजन, इस अहम शब्द का मैं कहाँ प्रयोग करूं? तथा हे नृप श्रेष्ठ, यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजातीय आत्मा हो तो भी यह मैं हूँ और यह अन्य है ऐसा कहा जा सकता है, किंतु जब समस्त शरीरों में एक ही आत्मा विराजमान है तब आप कौन है, मैं वह हूँ, ये सब वाक्य निष्फल ही हैं। तू राजा है, ये शिविका है, ये सामने शिविका का वाहक है तथा ये सब तेरी प्रजा है। हे नृप, इनमें से कोई भी बात परमार्थ सत्य नहीं है। हे राजन, वृक्ष से लकड़ी हुई, उससे तेरी ये शिविका बनी, तो बता इस लकड़ी कहाँ जाए या वृक्ष? किंतु महाराज, वृक्ष पर बैठे हैं ऐसा कोई नहीं कहता, ना कोई तुझे लकड़ी पर बैठा हुआ कहता है, सब लोग शिविका में बैठा हुआ ही कहते हैं। हे नृप श्रेष्ठ, रचना विशेष में स्थित लकड़ियों का समूह ही तो शिविका है। यदि वह उसमें कोई भिन्न वस्तु काष्ठ को अलग करके उसे ढूंढो, इसी प्रकार छत्र की शल्काओं को अलग रखकर छत्र का विचार करो कि वह कहाँ रहता है। यही न्याय में तुमसे और मुझ में लागू होता है। पुरुष, स्त्री, गो, अज, अशव, गज, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओं का प्रयोग कर्म हेतु शरीरों में ही जानना चाहिए। हे राजन, पुरुष तो न देवता है, न मनुष्य है, न पशु है और न वृक्ष है। ये सब तो कर्मजन्य शरीरों की आकृतियों के ही भेद हैं। लोक में धन, राजा, राजा के सैनिक तथा और भी जो वस्तुएं हैं, हे राजन, वे परमार्थ सत्य नहीं है, केवल कल्पना में ही हैं। जिस वस्तु की परिणामादि के कारण होने वाली कोई संज्ञा कालांतर में भी नहीं होती, वही परमार्थ वस्तु है। हे राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है? समस्त प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के लिए पुत्र है, शत्रु के लिए शत्रु है, पत्नी का पति और पुत्र का पिता है। हे राजन, बतला मैं तुझे क्या कहूँ? हे महीपति, तू क्या ये सिर है अथवा ग्रीवा है या पेट अथवा पादादि में से कोई है, तथा ये सिर आदि भी तेरे क्या हैं? हे पृथ्वीश्वर, तू इन समस्त अवयवों में पृथक है, अतः सावधान होकर विचार कर कि मैं कौन हूँ। हे महाराज, आत्म तत्व इस प्रकार व्यवस्थित है, उसे सबसे पृथक करके ही बताया जा सकता है, तो फिर मैं उसे अहम शब्द से कैसे बतला सकता हूँ। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश के 13वें अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु हम सब पर अपनी विशेष कृपा प्रदान करें। ओम नमो नारायण।